आगे हम लोग बात करते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक की। तो ये परिभाषा मैंने लिख रखी है। लघु विकृति के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। लघु विकृति यानी जो चेंज होना चाहिए वो माइजर होना चाहिए, यानी वो छोटा होना चाहिए। ज़्यादा कर देंगे तो वो प्रत्यास्था सीमा को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी गुणांक पढ़ेंगे वो हम लघु विकृति के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब का मतलब क्या होता है कि जो अगर हम कोई क्यूब ले लेते हैं, एक स्ट्रक्चर क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं, तो इसके 6 सरफेस होंगे, 6 पृष्ठ होंगे। जैसे आपका डाइस होता है तो उसमें क्या होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो हर एक पृष्ठ के लंबवत, मान लेते हैं ये सबसे आगे वाला पृष्ठ की बात कर लेते हैं हम, तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर इस तरह पेन रख दें तो ये क्या होगा, ये इस सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिख रहा होगा आपको, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये पेन इस पृष्ठ पर। या सिंपल सा कहते हैं कि इस कागज पर ये पेन क्या होगा, ये पेन आपका परपेंडिकुलर है। इस तरीके से अगर पेन है, ठीक है, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से जो बल लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। जो प्रतिबल क्या लगते हैं, वस्तु के अभिलंबवत लगते हैं। क्या लगते हैं, लंबवत लगते हैं, उन्हें अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। और आयतन विकृति का मतलब क्या होता है, ऐसी विकृति जिसमें वस्तु का आयतन चेंज हो जाए। आयतन का मतलब अगर इस घन की हर एक, इस क्यूब की हर एक साइड कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, तो अब हर एक साइड क्या हो जाए, 2 सेंटीमीटर हो जाए। लेकिन अभिलंब प्रतिबल लगने के बाद जो बने आपका वो घन ही रहे। ऐसा नहीं है कि इसके आकार में चेंज हो जाए। अगर आप अभिलंब प्रतिबल लगाएं तो ये घन से घनाभ हो जाए, क्यूब से क्यूबाइड हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की विकृति को क्या कहते हैं, आयतन विकृति, जिसमें वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो इसे परिभाषित करने के लिए लिखते हैं हम, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर यदि कोई घन जिसका आयतन V है, इस पर अभिलंब प्रतिबल जो कि क्या होगा, दाब के बराबर होगा, क्योंकि दाब भी तो हमारा क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो दाब होगा वो लगाएंगे है, तो जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा आयतन में डेल्टा V है, तब जो आपका B यानी बल्क मॉडुलस होगा, वो क्या होगा, वो हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अब जो अभिलंब प्रतिबल है ये तो V ही है, जो आयतन विकृति है वो क्या होगा, डेल्टा V। विकृति क्या होता है, चेंज इन
जो आपका जो भी डायमेंशन लेंगे उसमें चेंज, और जो प्रारंभिक था। ठीक, यहाँ पर माइनस साइन लगा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, और पी आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर यही बात आती है कि ये माइनस साइन क्यों लगा है। तो माइनस साइन इस वजह से लगा है क्योंकि जो हमारी वस्तु है उस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उसके आयतन में चेंज होता है, और चेंज कैसा रहता है कि उसका आयतन जो होता है वो घट जाता है। पहले अगर आयतन इसका 25 मीटर क्यूब था तो कंप्रेस हुआ, प्रेशर लगाया आपने तो ये कंप्रेस हो गया, ठीक है, पिचक गया, तो ये ऐसा हो जाएगा लमसम, मान लेते हैं ये ऐसा हो गया। इसकी साइड कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, तो इसका जो आयतन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये अब 8 मीटर क्यूब आएगा। इसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया, इस वजह से ये माइनस में है। अगर प्रेशर ऐसा लगाया जाए कि ये एक्सटेंड है, यानी अगर हम अभिलंब बल ऐसा लगाएं कि इसमें लगने वाला अभिलंब बल इसके आयतन में परिवर्तन तो करे, लेकिन क्या करे, ऐसा परिवर्तन करे कि ये बढ़ जाए, इसका आयतन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब यहाँ पर क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम यही होती है कि जब आपका प्रेशर पॉजिटिव होगा, क्या होगा, प्रेशर पॉजिटिव, यानी ये बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निगेटिव। वॉल्यूम में चेंज कैसा होगा, चेंज इन वॉल्यूम कैसा होगा, निगेटिव। और अगर आपका प्रेशर निगेटिव होगा, यानी प्रेशर क्या है, घट रहा है, तो आपका वॉल्यूम कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो आपका फार्मूला आता है वो आ जाता है P = -PV/डेल्टा V। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसका भी मात्रक सेम है, मात्रक जो आपका यंग्स मॉडुलस का मात्रक निकला था, यानी पास्कल, मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, और विमीय सूत्र क्या आया था, डायमेंशनल फार्मूला आया था ML-1T-2। ठीक है, संपीड्यता जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का। संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख रखी है, किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। इसे हम लोग बीटा से निरूपित करते हैं, इसे बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो बीटा = क्या हो जाएगा, बीटा = 1/b हो जाएगा। बी क्या है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। और इसका फार्मूला लिखे थे, क्या होता है, -PV/डेल्टा V। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन PV। ठीक है, तो बीटा = क्या निकला है, बीटा = निकल आया -डेल्टा V/PV। ठीक है, -डेल्टा V/PV। ठीक है, इसका मात्रक बदल जाता है थोड़ा सा, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, व्युत्क्रम हो गया, तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। जो हमारा आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के लिए निकला था वो क्या निकला था, वो निकला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर उल्टा हो गया, इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m⁻⁻1 L T⁻2। ठीक, तो गैसों की संपीड्यता अधिक होती है तथा द्रवों व ठोसों में अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इसका अर्थ है कि गैसों को सुगमता से, जो गैसेस होती हैं उन्हें आप आसानी से संपीड्य कर सकते हैं, उन्हें दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि द्रव तथा गैसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके आगे हम लोग बात करते हैं दृढ़ता गुणांक की। तो दृढ़ता गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई, लघु विकृति के लिए अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईटा इक्वल टू आ जाएगा अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। बात कर लेते हैं अपरूपक प्रतिबल क्या होता है। तो अपरूपक बल वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को अपरूपक प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पर समझेंगे कि किसकी बात हो रही है कि मान लिया ये आपका कोई क्यूबाइड हो गया, मान लिया ये आपका क्या है, एक क्यूबाइड है जो इस स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ, ठीक। या हम लोग ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पर ये कोई आपका सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसके इस नीचे वाले पृष्ठ को क्या कर रहे हैं, स्थिर रखें, क्या रखें, स्थिर रखें, और ऊपर वाले पृष्ठ पर, ये जो पृष्ठ है इस पर क्या करें, इस पर जब हम लोग दाब लगाएं या जो कोई बल लगाएं तो क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ मुड़ जाएगा। नीचे वाला पृष्ठ स्थिर है, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, नीचे वाला स्थिर है और ऊपर वाला क्या हुआ, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। और ये क्या हो गया है, ये अब हो गया है बल लगने के बाद। तो ये जो बल लगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो इसके केवल ऊपरी पृष्ठ पर लग रहा है और इसके आकार में परिवर्तन ला रहा है, इस बल को क्या कहते हैं, अपरूपक प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूपक प्रतिबल कहते हैं। फार्मूला सेम होगा कि अपरूपक प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन A। F यानी बल जो हम लगा रहे हैं बाह्य प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा, ठीक। और एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके आगे हम लोग बात करते हैं अपरूपण विकृति की। तो ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है स्पर्श रेखीय बल की दिशा में, स्पर्श रेखीय बल की दिशा में किसी पर्त के विस्थापन तथा उस पर्त की स्थिर पृष्ठ से दूरी के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। ये क्या है, ये यहीं से समझना आसान होगा कि मान लीजिए ये आपका कोई सिलेंडर हो गया, ये आपका कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया, आपका बेलनाकार कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई वस्तु हो गई। इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये स्पर्श रेखीय बल लगाया जिसकी वजह से इसके आकार में ये कुछ परिवर्तन हो गया, ठीक। मान लीजिए ये यहाँ पर मूव कर जाता है, ये वाला पृष्ठ यहाँ पर मूव कर गया और ये वाला इस तरीके से मूव कर गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो थीटा परिवर्तन हुआ है ये दोनों सेम होगा, जितना ये इस तरफ यहाँ मुड़ेगा उतना ही ये पृष्ठ इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। मान लीजिए ये A था और ये B था, तो अब A कहाँ पर आ गया है, A डैश पर आ गया है, और B कहाँ चला गया है, B डैश पर चला गया है, ठीक है। और ये वाला आपका जो मान लेते हैं C और D वहीं पर रखे हुए, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम अपरूपण प्रतिबल की बात करते हैं, अपरूपण विकृति की बात करते हैं, तो ये आ जाता है अपरूपण विकृति बहुत छोटा हो, ये चेंज क्या हो, काफ़ी छोटा हो, तो थीटा अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति चित्र से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा। क्या आ जाएगा, tan थीटा। अब चाहे इसके लिए निकाल लें चाहे इसके लिए थीटा निकालें, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे ये 90 डिग्री ले लेते हैं तो ये थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये आएगा, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, B डैश अपॉन क्या हो जाएगा, BD, यानी BB डैश मतलब इस वाले का यहाँ से विस्थापन जितना हो गया है, तो यहाँ से ये जो ओरिजिनल हमारा सिलेंडर था वो ये था, और यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन, तो ये क्या है, BB डैश
कितना विस्थापन हो गया है बल लगाने पर, तो बी डैश डिवाइडेड बाई उसका ओरिजिनल शेप, जो शेप में चेंज हुआ है, यहाँ से विस्थापन हुआ है तो यहाँ से जो आपका नीचे वाला पृष्ठ है उसके बीच की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा बी डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बी डी, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक, सिंपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन बी डैश, ठीक है, ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन, और बी डी क्या हो जाएगा, उस पृष्ठ की स्थित दृढ़ पृष्ठ से दूरी, जो विस्थापन हुआ है उसकी दृढ़ पृष्ठ से दूरी, ये आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अपरूपण विकृति और अपरूपक प्रतिबल समझ में आया होगा। फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए ईटा, दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर क्या है, अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ठीक, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देते हैं। ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई थीटा। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा देते हैं। ये आपका इसका एक पृष्ठ यहाँ पर विस्थापित हो जाता है और दूसरा यहाँ पर, ये क्या हो जाता है बी, और ये क्या हो जाता है बी डैश हो जाएगा, ये वाला ए डैश हो जाएगा, ये आपका ए है, सी डी, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ थीटा। मात्रक समान होगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो विमीय सूत्र होगा वो भी आ जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, तो ये इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पायसन अनुपात, पायसन रेशियो। पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का पायसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का पायसन अनुपात कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह एक विमाहीन राशि होती है, यह इसकी कोई विमा नहीं होती, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। इसमें आप लोग अनुदैर्ध्य शब्द से तो परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है पार्श्विक, उसे आप नहीं समझ रहे होंगे। तो पायसन अनुपात क्या होता है हमारा, पायसन अनुपात होता है, पायसन अनुपात क्या होता है, पायसन अनुपात होता है पार्श्विक विकृति डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका मतलब होता है लिटरल स्ट्रेन, और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो लिटरल स्ट्रेन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो जब हम किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये आपकी कोई वायर हो गया, ये सिलेंड्रिकल शेप का ले लिया कोई भी वायर, ठीक, इसमें जब हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, इधर भी लगा रहे हैं और इधर भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी पहले की तुलना में, ये इतना लंबा हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले लेंथ कितनी थी, L थी, अब कितनी हो जाएगी, L + Δl। ठीक है, लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन देखिए, जिस टाइम इसकी लंबाई में एक्सपेंशन होगा, लंबाई में वृद्धि होगी, उसे हम क्या कह देंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। हमने पहले भी पढ़ा है, अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई के रिस्पेक्ट में, लंबाई में जब चेंज होता है बल के
प्रभाव से, तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। और लंबाई में जब परिवर्तन होता है तो इसके डायमेंशन एक और डायमेंशन में चेंज होगा, जिसे हम कहेंगे रेडियस या डायमीटर, ठीक है। इसकी मोटाई भी तो उसी समय कम होगी। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को कहते हैं पार्श्विक विकृति, ठीक है। तो और अच्छे से समझें तो जो आपका अनुदैर्ध्य विकृति होती है, जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो बल की दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है, ठीक है। और जो आपका पार्श्विक विकृति होती है, लेटरल स्ट्रेन होता है, वो बल के लंबवत दिशा में परिवर्तन होता है, बल की लंबवत दिशा में। बल की लंबवत दिशा मतलब जो आपके फोर्स लग रहा है वो मैंने बताया ऊपर की ओर लग रहा है और सेम नीचे की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई नीचे की ओर बढ़ रही और थोड़ी सी ऊपर की ओर बढ़ रही, ठीक। लेकिन जो आपका ये वाला पार्ट है, इसकी जो डायमीटर है, इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो भी छोटा होगा, उसमें भी परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन क्या, बल आपका नीचे की ओर लग रहा है लेकिन जो इसकी लंबाई है, पहले ये अनुप्रस्थ काट इसका इतना मोटा था, अब ये थोड़ा सा पतला हो गया है। और ये चेंज कहाँ है, बल आपका नीचे की ओर है और जो परिवर्तन है वो इस तरफ हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो ये लंब है एक दूसरे पर, देखिए फोर्स नीचे की ओर जो चेंज हो रहा है वो बल की दिशा के लंबवत हो रहा है। तो इस चेंज को क्या कहते हैं, पार्श्विक विकृति। तो अगर इसे परिभाषित करने की बात आती है तो आपका पार्श्विक विकृति क्या होता है, जब लगाए गए बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल के लंबवत दिशा में वस्तु में परिवर्तन आता है तब उसे पार्श्विक विकृति कहते हैं। और जब लगाए गए बल के अनुदिश चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो उसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं, यहाँ पर हमने जो लिया था डायमीटर, अगर इसका डायमीटर हम कितना ले रहे हैं, डायमीटर ले रहे हैं, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास कितना ले रहे हैं, डी। लंबाई कितनी ले ली है हमने, लंबाई ले ली है स्मॉल एल। तो यहाँ से देखें तो जो आपका अनुदैर्ध्य विकृति होगी वो आएगी कितनी, वो आएगी डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। और जो हमारा पार्श्विक विकृति आएगा, पार्श्विक विकृति आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा डेल्टा डी अपॉन डी। डेल्टा डी क्या है, व्यास में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ का व्यास कितना था, यहाँ का डी था, यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ है, ये परिवर्तन हो गया है स्मॉल डी, इसमें चेंज आ गया, ठीक। परिवर्तन, ठीक है, स्मॉल डी परिवर्तन हो गया है। इस वजह से क्या है, इस वजह से आपका पार्श्विक विकृति बराबर क्या आ गया, ठीक। तो जो पायसन रेशियो आएगा, पायसन अनुपात आएगा, वो क्या आएगा, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा और एल अपॉन क्या आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, ठीक है। अब डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है r/2, डी इज इक्वल टू होता है r/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा r बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जितना परिवर्तन उसके डायमीटर यानी व्यास में होगा उतना ही परिवर्तन, उसका आधा परिवर्तन कहाँ हो जाएगा, उसके r इज इक्वल टू d/2 होगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू होगा d/2, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा r अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन आर, ठीक।
ये एक विमाहीन राशि है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये एक विमाहीन राशि है। पाषाण अनुपात आ गया। पार्श्विक विकृति और अनरैट विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का पाषाण अनुपात कहते हैं। इसका फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन आर। ठीक है, तो ये आ गया। इसी तरीके के वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।